बेटा कसूर नहीं, रे कसूर नहीं है, मेरे पास सबूत है, उस पे विश्वास करता हूँ, तुझ पे विश्वास नहीं होगा। नहीं पिताजी। जी मालिक प्रणाम। खुश रह। कथिल दुनू बाबू तुम लड़ाई करे छो। राज महब्बा में तुम तो जान रहे हो कि आज तक मैंने अपनी बड़ी भाभी को आगे नजर उठाकर बात नहीं किया, लेकिन ये गैर बच्चा पापी मेरी भाभी, माँ जैसी भाभी को इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है इसने। तो करे छो इज्जत, बेटा करे छो बेइज्जत। मंत्री ऐसा करो कि जाओ लाशी लेके आओ, इसी खींच के मार देंगे। पगला गया, मैंने कबो से नहीं किया। एक बेटा छो, ओकरा से तो फांसी खींच के मारे देबो तो दोसर जन्मते। मैं अगर इसकी सूरत देखता हूँ तो मुझे कलंक दिखाई देता है। वह दिना में जानतो रे हन नलायक बेटा जन्म लते ते एक दर्जन जन्मे लथोरो बुझ गेलिए। जाय छी, चल जाओ रस्सी लेके आओ। आबै छी। आओ बेटा के तोरा घिचियो कि ओकरा घिचियो? ओए बांध दे, बुझ गेलिए। बांध आओ कथिले हो जनाबा हो पिता हो देला पे कवा आओ बचपन में हो मरता हो
पिता हो बेटा अमृत कथिला जाना तेरा बेटा के लाज में लगे तो तोरा कथिला करई सब बेटा नाता रे टूट गया आप पिता तेरे राजा मोहाबाने फांसी रे आखी दुश्मन दे मोरे फांसी आखी दे मोरे दुश्मन या मोहाबा आकाशना रे तारा हो आपना होया कथिला जन्म पिता तेरो बेटा के पर के जय बनला बाबू कनका लया कथिला जन्म पाई बाबू तेरा बेटा दुनिया से दाना पानी उठता तो भोला बेटा जैसा मोहबाने आया मनोरे हाथ से रे फांसी रे तरह माने खींचो ओने खींचो हम एने खींचे छिए भाग हमें कौन जब अरे चलो बाला ना तारो नरसी नमरे तो सुना बात हवा आप चढ़ाई तो तोहराते आप ये सुन हमारा सीताराम नाम मिटाई ये बहुत दुनिया से
हराम जादा दौड़ी है पुलिस, दौड़ी है बेटा को फांसी की। किसको बुलाएगा रे? नहीं मेरा बेटा है, अब मेरा बेटा है, मेरी मर्जी चलेगा। मैं अपनी बेटा को मार दूं, काट दूं, फेंक दूं। सब जीव के धोखे के जीवन लग कहाँ रे? रसरा नाना पर थाना पे नहीं, थाना पे। तू जीव पुलिस उतार कर कथी लेते जा बराबर रुपया खत्म। नहीं अपनी हाथों से अपनी हिम्मत को फांसी खींच कर मार डाला। हम इसे दाह संस्कार करेंगे। अले दाह संस्कार से पहले कफन और है दो ये और है दे छी। समाज किस लिए होता है? समाज अगर समाज नहीं, समाज जे गलती करे छी भेलो खरी पकड़ के तोरा कुइट देता। ये तो और है दे छी जल्दी करो। या मानव संसार में भगवान जे केलो से बड़ा नीक केलो कथि जन्म जो लियो हो भगवान। अरे हराम चौदह भगवान को जन्माया है, मार देंगे। जे केल के ठीकन केलो मालिक एहन बेटा नालायक पैदा दोबारा ले ली है। हाँ नहीं होना चाहिए ऐसा। पुत्र से अच्छा निपुत भी है तो अच्छा रहेगा। कलिया भोजो और करबो दियादर के खबर नहीं देबे। ये हराम चौदह अभी मेरा या दुश्मन या दुश्मन को मैं जब तक दाह संस्कार नहीं कर दूं तब तक कोई कर्म नहीं होगा। हट्टी अगर टूट गले शराब जे रूपा लगते से दे दियादर को नहीं कहिए। सारे समाज को कह देबे कि सब जाना निमंत्रण दो। आज या दुश्मन को जाकर जलाएंगे। जलेबो कथि फेंक दे। जी हाँ 3 क्विंटल करना लगा। ठीक है, मैं जब तक व्यवस्था करता हूँ तब तक बांस उसको मंगाओ। ठीक है मालिक तो जा। अरे तू सब भैया सोना माँ के होता भैया भाभी किया बता सारा खुद लगा खाला करा मारे दैबा ए हो नहीं में ततई ली खाला करा मारे दैबा
हेलो। तो आज एक भगवान इंद्र का दिया हुआ वरदान, जिस अमर फल से बालक अमरजीत पैदा हुआ था, वह अमर फल आज नाश हो गया। इंद्र भगवान के इंद्रासन में हाहाकार मच गया। सारे देवी देवता हाहाकार मचाने लगा कि हे भगवान, आज आपका वरदान दिया हुआ धर्म नाश हो रहा है, धर्म नाश हो गया, होगा क्या? आपका दिया हुआ अमर फल मृत्यु लोक में सत्यानाश हो चुका है। आप बैठे बैठे क्या देखते हो? भगवान इंद्र ने जब अपनी आंखें खोले, ध्यान में था क्या हो रहा है। भगवान मन ही मन सोच लिया, अगर मैं इस टाइम उस अमर फल को नहीं बचाता हूं तो देवी देवता का नाम नहीं होगा। इसलिए भगवान इंद्र ने एक ब्राह्मण को रूप धारण करके मृत्यु लोक को पैगाम करता है। तो आज मैं चलता हूं मृत्यु लोक में, देखता हूं कि मेरा दिया हुआ वरदान कहां पे टिका हुआ है, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। हो निरंजन अंजन जग निरंजन निरंजन, अब में भंजन जग निरंजन दाता। अपनी शरण तेरी शरण दे, अपनी शरण तेरी शरण दे, शरण कहूँ रघुराई। लीला तेरी नारी नारी हरि हरि, लीला तेरी नारी नारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भगवान नारायण को नाम को स्मरण करते हुए मृत्यु लोक में आता है। जब मृत्यु लोक में आता है तो संतों का नियम होता है कि एक शिला बनाकर उसे शिक्षा ज्ञान देना अनिवार्य होता है। इसलिए आज मैं एक चेला को ढूंढ लेता हूँ, कहीं मिल गया तो चेला बना लूंगा, नहीं मिला तो भी अच्छा ही होगा। देखता हूँ कहीं मिलता है तो बना लेंगे। अरे कोई रामदास बच्चा है रे, क्या है बेटा लाल? देखा मृत्यु लोक में 3.5 हाथ का आदमी का विचार क्या है। भगवान जानता है कि मानव तन पाकर कितना अवगुण हो जाता है, मानव को पता नहीं है। अरे मैं एक साधु हूँ, साधु साधु वर लागे छियो, घरे पर वह नहीं चलवा। मैं कहा साधु, वो कहता है साधु। अरे तुम्हारा साधु नहीं हूँ, मैं एक महात्मा हूँ, महात्मा। हमहू जात तत्व में है। कैसा बेवकूफ है। मैं कहता हूँ महात्मा हूँ तो कहता है जायज तो तत्मा है। देखो साधु 4 प्रकार के होते हैं। साधु उसे कहते हैं जिसके पास साधना हो।
बाबा जी उसे कहते हैं जो बेकार चीज को ग्रहण नहीं करता है, उसे हम बाबा जी कहते हैं। महात्मा उसे कहते हैं जिनका आत्मा महान हो। संत उसे कहते हैं कि जिनके पास ज्ञान का अंत ना हो। रे मैं एक संत हूँ। शंख चोट बजाहन सत्यनारायण भगवान को कैसा भी खूब है। अब इसको जिस तरह वो बोलता है मैं उसी भाषा में बताऊंगा तब समझ जाएगा। अरे मैं एक बाबाजी हूँ, बाबाजी। मेला में बमबाजी करे ले लो। बाबाजी जानते हो गेरुआ वस्त्र पहन कर जो द्वारे द्वारे भजन गाता है, भिक्षाटन करता है, भंडारा में जाता है, अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, खीर लिट्टी। हाँ खीर लिट्टी और खाए में बेजोर मन करे। अब कहीं काम कहता है खीर लिट्टी, कहता है खीर लिट्टी। इधर आओ तो ही बोल रहा था, वह बोल रही थी। देखता नहीं है हम साधु संत लोग हैं, चेला बनेगा। ई कौन चीज पिनने छो? ये मेरा धोती है। महकै छो? बेहुदा महकता है। ये ऊपर में लगे छो घर वाला कुर्ती पहन ले। रे ये कुर्ता है, कुर्ती नहीं कुर्ता है। दिमाग नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है तू। दियादर घरे पर से पढ़े के लिए स्कूल में मुड़िए ने हटले। अच्छा तुमको बहुत बड़ा मुड़ी था, आसमान से भी बड़ा हो। चेला बनेगा? चुल्ही में लगवे नहीं, साधु संत के साथ रहता है, झोला कमंडल टांगता है, भंडारा में जाओगे अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, खीर लिट्टी खाओगे। हत्ते हत्ते को लिट्टी मिलते आहो वाला लिट्टी। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं। अब तो बनबो। देखो कंधा पर क्या है। ये बाबा जाय छिए घर वाली से लड़ाई झगड़ा भए गेले 3 महीना से लिए जाय छिए। कोई घर बाबा जी मिलते चला बन जबे ओकरे जर रहबे। माघ फूस के समय रे माघ फूस बोलो, फूस नहीं। हां माघ फूस के समय आते तो अरबे की तो ऐस कम्मल है अलगानी पर। कम्मल है? कम्मल दिखाओ तो कम्मल है क्या है, मैं देख लेता हूँ क्योंकि देखना जरूरी होता है। पागल है, कम्मल है रे। ये ऐसे सुधरेगा? कम्मल है कि क्या है? ये कम्मल है कि तुम्हारे घरवाली को खंगरी है? बेजोर कंपनी वाला हम करो लगता है। देखो भाई ये कम्मल है कि खंगरी है, बताओ आप ही लोग बताओ। पूछिए तो इन लोग से। वही से घुस भी नहीं करता है। तुम्हारे घरवाली को खंगरी है, तुम देखा नहीं था? आई बर गए। ओ बाबा क्या हुआ? घर भर में दौरा ले लिए सलगनी पर रहे कम्मल उठा लेली। कम्मल उजगने छूट गले। हटाओ, इसमें बीमारी होता है, बहुत बड़ा बीमारी है, तुमको भी पकड़ लेगा। कलिया ये तोहे रख ले नहीं, इसको हटाओ, बाहर फेंको, उधर फेंक दो। एकरा भुसकारा में जाके रख दे छी। हाँ दे दो भुसकारा। देखो चेला बनोगे क्या क्या छोड़ना पड़ता है जानते हो? कथी कथी बोल? मांस मछली दारू शराब। मांस मछली दारू शराब। हाँ ये सब छोड़ना होगा। कोकरा तो चलते। कोकरा बेहुदा कोकरा भी तो मांसाहारी है, वो भी छोड़ना होगा। कोई हड्डी नहीं रही। छोड़ेंगे? हाँ छोड़ दे। देखो माँ बाप बाल बच्चा को भी छोड़ना होगा। माँ बाप बाल बच्चा ने बाल बच्चा तो जुआइने भे गेलो, माँ बाप तो बूढ़े भे गेलो। चलो छोड़ दे। अच्छा छोड़ दिलिए। घरवाली को भी छोड़ना होगा। माथा खराब। माथा मेरा खराब है? हमर खराब। तो बाबाजी बनेगा तू घरवाली को रखेगा? घर वाली के नाम ले छो। ठंडा के मौसम माघ महीना आते कौन उपाय करबे? माघ महीना जब ठंड लगेगा तो साधु संत के पास धुनी रहता है। जिस तरह भगवान की हुमायूं होता है उसी तरह धुनी लगा लेता है। ओ तू हमरा बुझे छो होशियार ने ओ धुनी रमे दबो ओए आग में कबो घुस जा हमें जेल जेबे तो हमरा बोल। अरे नहीं, उस जगह बैठना पड़ेगा।
धुनी रमा देंगे तुमको ठंड नहीं लगेगा। चलो दोस्त लड़ाई होते रहे छे 3-4 महीना छोड़ दलियो ओकरो। चलो बैठो गुरु मंत्र सीखो। कन्ने बैठी इधर बैठो पाई से। ओने हमरा डर लगे छो हमें चलो इधर ही बैठो। हां बैठो वहीं बैठो, अलग हट के बैठो, सच के नहीं अलग हट के बैठो। हमें सच के बैठबे तब टावर पकड़े छे। अरे अभी कहाँ, जब तुम चेला बन जाओगे तब मेरे साथ में सच कर बैठना, अभी नहीं। अच्छा बाबा हाँ घर वाली करो छोड़े तो छोड़ तो डलिए, लेकिन तो रहो न। हाँ हम रहेंगे। तब तो बाबा कोनो बात तोरे में गुजर बसर। तुम का कहे का हम औरत बेहुदा, हमको गुजर बसर है। वो बाबाजी नहीं बनना है बौरागी, जो रात को दिन को हरे हरे रात को घरे घरे, वो बाबाजी हम नहीं है। अनुरागी बाबा हो, रमता जोगी राम ना मुझे दुनिया में धन दौलत किसी से काम। यानी तुम बहुरागी नहीं छो ने, अनुरागी छो। अनुरागी हो तो दारू और तो चले होते। बेहुदा चल बैठो। अच्छा सिखबा गुरु मंत्र। इसी तरह बैठता है साधु संत के पास, बैठने का भी तरीका नहीं जानते हो। हमें किधर गली है? देखो अब सुधर गए। हां चलो एक ही मंत्र है गुरु का, अगर सीख बेहुदा कहीं का चेला बन जाओगे, बिना माला को ही चेला बना दूंगा। ठीक है। माला ले छिए टूट जाय छे, तोड़ दे छे बहुत। माला लइए की करबे? बेहुदा माला टूट जाता है। बहुत तोड़ दे छे। देखो मंत्र बहुत बड़ा है। बहुत बड़का छे। हाँ एक ही लाइन में कम से कम तारते ऊपर। हाँ कहीं का आपसे बोलो तो मंत्र बाबा। पहले चौपाई है, चौपाई कह देते हैं, उसके बाद क्या होता है? देखो मंगल भवन मंगल हारी तरबहु दशरथ अवध बिहारी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो मंगल भवन मंगल हारी बंद भेल दारू पियो बाबा तारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सीताराम जय जय। रे यहूदा मैं कहा मंगल भवन मंगल हारी दरबाहु दशरथ अवध बिहारी, ये कहता है बंद भला दारू और पियो बाबा तारी। कौन सा चौपाई में लिखा है? आइंदा हम अपन माय वाला सारी पिनबो। कौन सा रामायण ग्रंथ में लिखा है? तो बाप जिंदगी में रामायण हमरा इतना जाने छो, हमसे ज्यादा पढ़ा। हमरे आगू के जन्मल हमरे पढ़े। भूता कहीं का कौन सा रामायण में है? रामचरितमानस में है कि गीता उपदेश में है कि शिव पुराण की वाल्मीकि रामायण, सुखसागर रामायण, हमें जते रामायण विष्णु पुराण है, शिव पुराण है। हमें जते रामायण के खंड जाने छी तोहर नाना नहीं जाने। यहूदा हम ही को कहता है ये हमरे उल्टे। तो पढ़बे छी। सुनाओ तो ये रामायण कौन सा खंड में है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के अयोध्या कांड रामचरितमानस में है। आयोगो छो लकवा कांड। फिर कहता है लंका कांड, लंका कांड बोलो। होए का छो सुकर कांड। यहूदा कहीं का सुकर कांड नहीं, सुंदर कांड है। एगो छो रामचरित रामायण। रे रामचरितमानस रामायण का नाम है। रामचरित मूस। आवे काका जगन सोलिंग धैने बाबा। हाँ कच्ची रोडे के बगल में छे कुकरम कांड। कुकरम कांड क्या लिखा है? कुकरम कांड हमें पहले कबीर पंथू में रहे। अब सुनाओ ना क्या लिखा है कुकरम कांड में, बताओगे तब ने कौन सा चौपा है, तब समझ जाएंगे। चौपाइये तो सुनबो। हाँ सुनाओ। सुनो। आए तारी दारू गंग जला, तारी दारू गंग जला, अता ही पखारहु अंग
सो दहिया निर्मल भये शराबी के सब संग। प्रेम से बोल दे सियापति सीता मौसी की जय। इसी तरह चौपाई है कबीर साहब का। तेरा दिमाग कहीं का देखो कबीर साहब का चौपाई इतना सुंदर है। तुम जो अभी बोला है कि संत सरोवर अगम जला। संत एक सरोवर की मतलब नदी होता है। संत एक नदी की तरह होता है। अगम जला का मतलब ज्ञान। संतों के पास ज्ञान को था नहीं होता है। पखारहु अंग ये देहिया निर्मल भये साधु की सत्संग। इसलिए कबीर साहब लिखा है कि अगम जला जल को मोर देते। हाँ, ज्ञान को कोई अंत नहीं है। इस तरह चौपाई है। तो हमरा कथिल बुर्बक बनबे चले तो हमरा मुस कथिल गायर सुनबो फिर क्या हुआ? एक एक पसेरी गायर देबो तो हमरा तने भजन जाने हो बोले चौपाई जाने छो। अच्छा हां सुनाओ एक भजन सुन लेते हैं। हमें पहले वो नारदी में रहते रहिए। सुनाओ एक भजन कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन। बाबा हैन मोट के नहीं बियास जी बन नहीं छिके। मृदंग हां मर्दंग कहे छै। मर्दंग ने मृदंग बोलो। आ कखनो के बजे त अडंग सुनाओ ना भजन सुनाओ कैसा। अडंग बिडंग नहीं कहते रहे। हाँ हाँ बोलो। सुनबो हाँ सुनाओ। आई बाबा गई फिर कहता है बाबा गई। बाबा हो बोलो। आई बाबा बो रे बेहुदा बाबा बहु नहीं बाबा हो बोलो। अच्छा आ यही जगह दुनिया रमा बहु सारू बाबा। इसी तरह है। अच्छा बोलो बोलो। आ यही जगह दुनिया रमा यही जगह दुनिया रमा बहु सारू बाबा। यही जगह दुनिया रमा छोड़ के तू चल जो करे जा। छोड़ के तू चल जो करे जा। के कहते सोना गुड मॉर्निंग ये कबीर साहब का भजन। दाल दबा चार दबा खिचड़ी लटई है। बैठो चार दबा खिचड़ी लटई है। हाथ में के पियन दबा चोखा बनई है। बेहुदा 6 महीना चमट दाल दबा चार दबा खिचड़ी लटई हुआ है। 6 महीना चमटोली चमार सब बंद कइले रहे। एते मोट के बेंग दबा चोखा बनई है। बेंग नहीं कलिया बाबा। एते मोट के बैगन दबा चोखा बनई है। बेहुदा कहीं का सोच नहीं कहा बेंग दे। तोरा बेंग कलिया हमें चल भाग तू चेला बने। चेला बनेगा तू चेला हमको माथा खराब करेगा। हमर चिमटा लाबा। चल भागो यहाँ से। तारा जर हमरा नहीं पसे तो जा। बेहुदा कहीं का। यह सब बाबा जी देखे छो। ई बाबा कबीर साहब का इतना सुंदर भजन है जो लाजवाब भजन होता है। बेहुदा कबीर साहब का भजन दाल दबा चार दबा खिचड़ी बनई है। तो जाने छो त तन हमरा सुने के बतबो त आ नहीं अखन
हो हमारा तीन चीज मंगवाता पलम जी तोहरा के राजीना हमारा तीन चीज मंगवाता पलम जी तोहरा के राजीना कि हमारा तीन चीज मंगवाता पलम जी तोहरा के राजीना कि हमारा तीन चीज मंगवाता पलम जी हमरा के राजीना हो हमारा तीन चीज मंगवाता पलम जी तोहरा के राजीना कि हमारा तीन चीज मंगवाता पलम जी तोहरा के राजीना धरती की सारी आकाश के दहना पानी के चोली सिलवाता ए चमार बंद कर जो सुत्रिया ई धरती के सारे आकाश के लांगा तोहर नाना सिए ले तो क्या ई धक जो धरती के सारे आकाश के लांगा एते तो तोहर नाना सी तो तुम्हारा दिमाग नहीं है कबीर साहब का उल्टा वाणी होता है धरती की सारी आकाश के लहंगा पानी के चोली सिलवा दो हां तो के कबीर साहब को कहना हुआ कि हर मानव को पास हां धरती का सारी शरीर के अंदर है अच्छा पैर को सारी माना गया है अच्छा ब्रह्मांड को लहंगा माना गया है अच्छा धरती की सारी आकाश के लहंगा पानी के चोली सिलवादा पानी नाम ज्ञान होता है ज्ञान कहीं रखा नहीं है जो पकड़ लोगे और बोरा में कस कर रख लोगे पानी की तरह ज्ञान होता है इसलिए कबीर साहब कहा कि पानी के चोली सिलवादा यानी कबीर साहब उल्टा बानी हाँ घर धरती की सारी आकाश के लहंगा पानी के चोली सिलवादा पलम जी पानी के चोली सिलवादा सब चमारे मोई रे गे उठा उठा चतरी पर लेके चलो ओ तो की करे ले लो घर में फुटल छ भमा अब की करिए हो बाबा निक भाई विकेट खेले ले दी हले ओदम आउटे भेजे दी छोड़ दो बैठो मरसा है गोर लागे छो आ छिए कलाकार मास्टर साहब छिए यार मास्टर साहब ने फोन केने होते था बैठियो बैठू मरसा चमार नहीं छिए आहां राम भाई छी बैठू नहीं अपन पलुआ वाला कुटुम रहे बाबा तो कथि चिटके छ कि तू हे छ चलो कान पकड़ लो क्या होगा तो बाबा बहु मारे छे कान पकड़े छे रे बेहुदा जो गुरु को अनादर करता है कभी ज्ञान नहीं पाता है मास्टर साहब हैं गुरु हैं अनादर नहीं करना चाहिए ओ ये हेर भेल खने के मास्टर साहब के साथ ने हमें देते दिन में नहीं जाने रही अच्छा गोर पकड़े छौ छेड़ दबे अच्छा ये जकान पकड़ के उठ बैठ करे छी हमरा हिंदू में नहीं होता गिनना इंग्लिश में है देते अच्छा कि नहीं कौन आदमी खराब पड़ गई 1 2 1 2 3 4 फार फुर फार हम प्रा अब्बा अबा मार लगे अच्छा छोड़ कान पकड़ लियो धरती की सारी आकाश के लहंगा पानी के चोली सिलवादा पलम जी पानी के चोली सिलवादा सूर्य की काजरा चंद्रमा के टिकली सूर्य की काजरा चंद्रमा के टिकली तारा के झुलनी बतादा पलम जी तोहरा के राजीना कि हमारा
जी तोहरा के राजीना। अब हुआ ना, तोरा जाओ। जब करता हमरा बाबा जी लाओ मैं लाओ ये गड़बड़ में माय घरे पर छे। हेलो अब मैं जंगल में आ चुका हूं। मैं ढूंढता हूं कि जहां जिस बालक को हत्या हुआ है, जो अमर फल से पैदा लिया था, कहां है, किस रूप में है। आज मैं चलता हूं, उसे मैं ढूंढ निकालूंगा। आहो नाजारी भैया हो, आहो जंगला में जा, हे भैया ये हो जंगला में। भैया पमान भैया देवता के जा, नजरी खिलाई भैया ये हो जंगला में। देखा जाए भगवान से कहीं कुछ छिपा हुआ नहीं है। भगवान से मानव छिपा लेता है कि मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, जान जाता है कि क्या होता है संसार में। मैंने देख लिया कि ये बालक को हत्या हुआ है, भगवान का दिया हुआ अमर फल, ये मर भी सकता है, जिंदा भी हो सकता है। भगवान में इतना वरदान में ताकत था उस अमर फल में। अब मैं एक नारायण को नाम को स्मरण करके मैं इसे खड़ा कर देता हूं, ताकि एक पतिव्रता नारी जो फूला है, उन्हें एक फूल का वजन है। वह ये बालक संभोग क्रिया से नहीं पैदा हुआ है, यह एक फल के द्वारा पैदा हुआ है। वह एक पतिव्रता नारी है, रुदल एक ब्रह्मचर्य है, इसलिए उसे बालक नहीं होता था। माँ दुर्गा के सच करवाकर भगवान इंद्र से अमर फल मांगकर उसे अमर फल के द्वारा इस बालक को पैदा किया गया था। तो आज मैंने उस पतिव्रता नारी को, धर्म को बचाने के लिए मृत्यु लोक तक आ चुका हूँ, और इस बालक को मैंने जिंदा करके उस धर्म को बचाना है, भगवान को इच्छा को पूरा करना है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। उठो बालक, बहुत गहरा नींद में तूने सोया हुआ था इस घनाघोर जंगल में।
प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तेरा? बाबा मैं राजमोहब्बा के रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या पिता का नाम है, क्या माता का नाम है? पिताजी का नाम जंगी रूरल सिंह, माता का नाम? माँ का नाम सती फूला। अच्छा, तो ये घनघोर जंगल में जहाँ बाघ सिंह सदुल रहता है, यहाँ तुम क्यों सोया था? अगर कहीं बाघ सिंह सदुल देख लिया तो तुम्हारा जान खतरे में पड़ जाता बच्चा। बाबा मैं तो जंगल में आया नहीं, पिताजी ने हमें मारकर ये जंगल में फेंका है। अच्छा, हाँ बाबा। क्या किया तुम्हारे पिताजी ने? पिताजी ने एक समय की बात है बाबा, जैसे ही दोनों भाई गेंद खेलने के लिए गए, उस वक्त बड़ी माँ ने मेरे शरीर का वस्त्र उतरवाकर और धोने के बहाने वो लेकर मेरे पिताजी से सत करवाकर और मेरा ही जान मरवाया था बाबा। अच्छा, क्या मांग लिया तुम्हारे पिताजी सत करवाकर? मेरा प्राण मांग लिया था बाबा। अच्छा, देखो मानव के पास कितना घमंडी है। तो क्या बच्चा तुम अपना घर जा सकते हो? आओ सरारा हो, लगा लो बाबा हो, चरण मेरा अपन कुटिया तोहारे शरण में रहता अमर जीत कुमार। अमरजीत कुमार, मैं तुम्हें शरण अवश्य लगाऊंगा। मैं एक साधु संत हूँ, जानते हो साधु के साथ जो रहता है बड़ी कठिनाई को सामना करना पड़ता है। हाँ बाबा। कभी धरती पे सोना पड़ता है, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी बारिश में भी भीग कर रहना पड़ता है, कभी धूप में भी जल कर रहना पड़ता है। इसलिए बच्चा तुम मेरे जैसे बर्दाश्त नहीं करोगे। संत सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। चेला को नियम बनता है कि गुरु के पास नंगे पांव जाना, गुरु को खाने के बाद खाना, गुरु को सोने के बाद सोना, गुरु को आदर करना, सम्मान देना। इतना तुम नहीं कर पाओगे तो बाबा मैं तो इस वक्त इस जंगल से राज मोहब्बत नहीं जा सकता हूँ बाबा। मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। कहिए बाबा। मैं संसार ये बहुत बड़ा है। अगर तुम अपनी माता पिता के पास नहीं जाना चाहते हो, हाँ बाबा, तो एक नदी पार इस जंगल से आगे निकलोगे तो एक नदी पार एक विकटगढ़ राज है। विकटगढ़ राज, जहाँ का राजा विकट सिंह है।
उन्हें एक पुत्री है जिसका नाम रूपवंती है और 14 कोस की बगीचा है विकटगढ़ में। लाखों प्रकार की फूल है, उस बगीचा में चली जाना। ठीक है बाबा, मैं अवश्य आऊंगा विकटगढ़ राज और किसी राजा महाराजाओं की और बगीचा जब जाओगे तो वहां कठिन लड़ाई है। लाल बत्ती और हरा बत्ती का वहां पहचान रखा गया है। जिस टाइम लाल बत्ती बरता है तो विकट सिंह राजा को जितना भी सेना है सारे हथियार लेकर तैनात हो जाता है। जब हरा बत्ती जगता है तो सारी सेना अपना ड्यूटी से छुटकारा पाकर सो जाता है। जिस टाइम हरा बत्ती बरेगा उस टाइम तुम्हें जाना होगा। ठीक है बाबा, मैं अवश्य आऊंगा। और वहां जाने के बाद रूपवंती बगीचा आएगी और तुम्हें वहां से ले जाएगी और एक नौकर बनकर नौकरी खटकर अपना जीवन को व्यतीत करना। हाँ बाबा, यही तुम्हारा रास्ता है। जब जब मनुष्य पाप को हानि करता है तो धरती डोल जाता है, विनाश होना शुरू हो जाता है। इसलिए बेटा कभी पाप नहीं करना, धर्म पे चलना होगा। यही एक तुम्हारा रास्ता है। अब मैं चलता हूँ। आ जई बाबा हो, आहो बाबा हो रा, आहो गाइए हऊ जई हऊ गुरु जी हो, राजा बारा गुना गई है रे दुलारा, गुरु जी के जा। हाँ गुरु जी, नाम नहीं के भूली है दुलारा, हरे गुरु जी के। भगवान के भूली है दुलारा, हरे गुरु जी के। गुरु जी ठीक है अमरजीत, हर हमेशा भगवान को स्मरण करना, गुरुदेव को स्मरण करना। अरे दुख तो हर इंसान को होता है, दुख से कभी घबराना नहीं है। जो दुख झेल लेता है, जो कभी नहीं घबराता है, वही संसागर से भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए बेटा कभी दुख से घबराना नहीं। प्रणाम बाबा।
चले दीवाना अमर जीता चले दीवाना अमर जीता। भाईजी हमें जात के मला छिए आ दू बापू ते घाट पर गंगा के धार में रहे छिए। नया नाव लेवे के लिए हन तनी नाव के कलिए पान पसरादार चढ़ा देबे। अगर बत्तू एक ट्रक आन के अगर बत्तू देखा देबे आ कोई अतै मसाही रात पार से पार बगैर रुपा लेने करबै नहीं। तन बाऊ को बलबै छिए हन बाऊ जन्मले हन कि नहीं जन्मले। बाऊ बाऊ हो बाऊ अने छी रे। अरे हमें घाट पर बैठल छियै। बैठल छो त हमें हाथ दे छियो तो सुनै कहां बोलियो से हमें कहिए कोई छोरा अनरवार बोले छे लेकिन तो हमर बेटे छे खेत की बात। हमें अनरवा रखे त तोहन अनिल तोहर तोहने। अरे हमें कहिए घाट पर के ले बहुत लोग आवे छे अनार अनार और खेत बहुई लो। अरे बहुत आवे छे घाट पर। बाऊ की बात छे आज बेटा? देलहोर न हां नाव ले रूपा दिले तो ला ले हां तो कहला है तो बाबू हो हमर कन्या किस्ती उछल के वोट डाल लिए आ तो किस्ती उछल के लावे ले कनिया के ले गेले किस्ती वाला मर्दबा चलिए जाइल दे छिए लाव लबे त बिजनेसो चलतै। हां तो बिजनेस चलता लाभ हने ले कमाई खोटा के वो बहुत पूरा बढ़िया के दे। हां अरे नहीं आदमी होता है ना एगो केलो थाम से ब्याह कराए बाउएन छो हमें कहां कैसे तोहर बाप हमरा मुंह काम मिले छ। अरे हमरा तोरा बुझे ले आवे छ तोहर मुंह जे भेलो ना से तोरा माय सन भेलो तोहर बाप सनक भेल। अरे हमरा बाप सन भेलो तोहन जन्मल हमें जन्मलियो लेकिन तोहर मायन कहतो के कर जन्मल छ।